बाजू की पिन टाइट करो उसकी। हाँ سبحان الله. मैं मुतरफ हूँ शेख अहमद हुसैन से रवाना उसकी अब्दुल्ला थोड़ी बड़ा आवाज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. अब मैं मुतरफ हूँ बिकॉज हमसे कारी कुरान हबीब हाजी रहमत रसूलुल्लाह के उतरा इस्लाम वास्ते सुना. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا
اسمه محمد زبير قاضي شو تاريخ وعي أو معك شريك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरे मालिक का घर आका का घर सरकार का घर है। मेरे मालिक का घर आका का घर सरकार का घर है। शऊरे बंदगी सदके उतय सरकार का घर है। चले आते हैं और नालैन भी है पाए अक़दस में। इलाहुल आलमी क्या अर्श पर सरकार का घर है। इलाहुल आलमी क्या अर्श पर सरकार का घर है। शऊरे बंदगी सदके उतर सरकार का घर है। मेरा क्या वास्ता है औजदारो गिर महशर से। मेरा क्या वास्ता है औजदारो गिर महशर से। क़यामत में मेरे छुपने का घर सरकार का घर है। क़यामत में मेरे छुपने का घर सरकार का घर है। समय मतलब اسمه برادر عبد العزيز محمد رسول الله ونسي ونحن الشيخ وعليه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. दिल है अली का दिल में मोहब्बत अली की है। दिल है अली का दिल में मोहब्बत अली की है। क़ल्बो जिगर में जान में ताकत अली की है। क़ल्बो जिगर में जान में ताकत अली की है। गुलशन अली का इसमें तरावत अली की है। गुलशन अली का उसमें तरावत अली की है।
हक है अली के साथ, अली हक के साथ है, हक है अली के साथ, अली हक के साथ है, फरमाने मुस्तफा ही फजीलत अली की है। हसनैन फातिमा तेरे वाहिद नबी तेरे, हसनैन फातिमा तेरे वाहिद नबी तेरे, उस पर खुदा का फज़्ल इनायत अली की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं मुतमिम हूँ हज़रत मौलाना अली सुहैल बिन सईद से वो दर्स का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफदलीन अजमईन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सादात गिरामी हाज़िर जमीअ हाज़िरीन नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछला दर्स फ़िक़्ह के हवाले से सुन्नत नमाज़ों के बयान के आगाज़ में था और नमाज वित्र के हवाले से गुफ्तगू बहुत शरह बस्त के साथ में हो गई। आज दूसरी सुन्नत नमाज़ों की तरफ हवाले से आगे बढ़ते हैं। सुन्नत नमाज़ों की में एक और नमाज है नमाज इशराक़। ये नमाज 2 रकात है। इसका वक्त महज सूरत निकलने के बाद शुरू हो जाता है, यानी सिर्फ सूरज का निकल जाना, मुकम्मल सूरज का तुलू हो जाना। मुकम्मल सूरज का तुलू होने से मुराद आसमान पे पूरी बुलंदी पर पहुंचना नहीं, पूरी बुलंदी पर पहुंचना और बात है, और मुकम्मल सूरज का यानी कि जिस वक्त आप को यकीन हो जाए कि सूरज अपनी पूरी हैत के साथ निकल गया, यानी थोड़ा 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 निकलता है, शुआएं नज़र आ जाए तो वक्त शुरू नहीं होता, बल्कि सूरज अपनी पूरी शक्ल के साथ, अपनी पूरी गोलाई के साथ जब बाहर आ जाए तो इशराक़ का वक्त शुरू हो जाता है। और आम तौर पर तवील फसल वाक़ होने से फ़ौत भी हो जाता है, यानी कि सूरज तुलू होकर काफ़ी देर हो गया तो फिर इशराक़ का वक्त ख़त्म भी हो गया। सूरज तुलू होते ही आप उसको अगर वक्त के एतबार से देखना चाहें तो माहिरीन ने यह बताया कि फ़जर की नमाज का वक्त ख़त्म होने के बाद 20 मिनट में इशराक़ का वक्त शुरू हो जाता है। और तवील फसल यानी कि सूरज ज़्यादा तुलू हो जाने तक इंतज़ार नहीं किया जाएगा, इससे इशराक़ का वक्त ख़त्म हो जाता है, यानी बिल्कुल थोड़ा सा वक्त होता है।
या यूँ समझिए कि आधे घंटे का वक्फा होता है, उसी में इशराक अदा कर ली जाती है। हदीस शरीफ में है, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़कर ज़िक्र खुदा करता रहा यहाँ तक कि आफताब यानी सूरज बुलंद हो गया, फिर 2 रकातें पढ़े, तो उसे पूरे हज व उम्रा का सवाब मिलता है। हदीस तिरमिज़ी में भी है, तरशीहुल मुस्तफ़ीरीन में भी उसको ज़िक्र किया गया। अब जाहिर सी बात है, फजर की नमाज जमात से तो मर्द पढ़ते हैं, औरतें अपने अपने घर में नमाज पढ़ने के बाद, तो इससे जमात, अब औरतें हैं तो औरतों को भी उसी का सवाब में बराबर होगी, क्योंकि उनके ऊपर जमात फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। तो ये नमाज सिर्फ 2 रकात है, और हदीस शरीफ में भी इसी तरह है कि जो 2 रकातें पढ़ता है उसको हज और उम्रा का सवाब मिलता है। दूसरी नमाज नमाज चाश्त है, जिसको असल में सलातुद्दुहा कहते हैं। सलातुद्दुहा ही के नाम से याद रखें तो बेहतर है, उसका दूसरा नाम नमाज चाश्त, ये ज़हन नशीन रखिए। ये नमाज का वक्त सूरज के खूब बुलंद हो जाने के बाद शुरू होता है। सूरज के खूब बुलंद हो जाने और धूप में तेज़ी आ जाने के बाद। आप लोग थोड़ा ऐसे हटते जाइए, आप सामने आप मस्जिद के पीछे जो है उनको सामने इधर आओ बताते हैं आपके सामने आओ। ये नमाजों की अहादीस, कौन से नमाज क्या हो रही है, पूरा बच्चे बाद में पूछेंगे। अयूब साहब तो सुनते रहो, कौन सी नमाज का क्या है। थोड़ा इब्तिदा से फिर एक बार इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हमारे शरफ बड़े बड़े बच्चे बाजू बैठ के बात, तो नमाज इशराक सुबह फजर की नमाज के बाद, जब सूरज पूरा अपनी गोलाई के साथ में तुलू हो जाता है, उस वक्त से शुरू होता है इशराक की नमाज का वक्त। सूरज के मुकम्मल ज़ाहिर हो जाने के बाद और मुख्तसर वक्त तक रहता है, यानी कि ज़्यादा बुलंद होना शुरू हो जाए सूरज तो फिर उसका वक्त ख़त्म भी हो जाता है। जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़कर ज़िक्र वगैरह में मसरूफ़ रहता है और फिर सूरज निकलने के बाद 2 रकात नमाज इशराक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स को हज और उम्रा का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाया। तो रोज़ आप 2 रकात इशराक पढ़ेंगे तो रोज़ एक हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नमाज फजीलत है, तो इसको ज़हन नशीन रखिए। दूसरी नमाज नमाज चाश्त, जिसको सलातुद्दुहा कहते हैं। सलातुद्दुहा के नाम से याद रखिए, और नमाज चाश्त इसका दूसरा नाम। इस नमाज का वक्त सूरज के खूब बुलंद हो जाने के बाद और धूप में तपिश पैदा होने के बाद, या तेज़ी आना जब शुरू हो जाए, धूप में जब आप महसूस करें कि तेज़ी है, सुबह एकदम सुबह के वक्तों में आप मिसाल के तौर पर 7-8 बजे तक भी जो धूप रहती है उसमें देखें तो आपको तेज़ी नहीं महसूस होती, वो धूप आपको चुभती नहीं है या तपिश नहीं होती। 8:30 से लेकर फिर 9 बजे के आसपास तक धूप अपनी तेज़ी पे आना शुरू हो जाती,
तो ये वक्त ऐसा है कि जब सूरज भी खूब बुलंदी पर होता है, अच्छी खासी बुलंद हो जाता है, और साथ में उसकी धूप में भी तेज़ी आ जाती है। तो ये वक्त सलातुल दुहा के शुरू हो जाने का है। सलातुल दुहा के कम अज़ कम 2 रकात हैं। कम से कम सलातुल दुहा 2 रकात पढ़ी जाती है, और अदना कमाल 4 रकात है, और उससे अफजल 6 रकात है, और अक्सर तादाद 8 रकात है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात है, कम से कम 2 रकात है। अब जितनी आप बढ़ाते जाएंगे उतना फजीलत बढ़ती जाएगी, और 8 रकात से ज़्यादा नहीं है, और यही मुअतमद और सही कौल है। और सलातुल दुहा का वक्त सूरज के ज़वाल पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि सूरज बुलंद होता होता एक मकाम पर आकर कुछ देर रुक जाता है। उसके बाद सूरज जो फिर से अपनी गर्दिश करके ज़वाल की तरफ यानी सेंटर में आ जाता है, उसके बाद में फिर वो जो है ना अपनी गर्दिश शुरू करता है, सूरज थोड़ा सा हटना शुरू कर देता है वहाँ पर। उसके बाद आप सलातुल दुहा नहीं पढ़ सकते। तो सूरज के एक मकाम पर आके ठहर जाने तक ये नमाज का वक्त रहता है। चाश की नमाज 8 रकात, एक तकबीर एहराम, यानी तकबीर एहराम तकबीर तहरीमा को कहते हैं। तकबीर तहरीमा वो तकबीर जो आप नमाज बांधते वक्त अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, ठीक है। तकबीर एहराम कहिए, तकबीर तहरीमा कहिए, दोनों एक ही बात। तो नमाज चाश की 8 रकात एक तकबीर एहराम से भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन 2-2 रकात अलहदा पढ़ना अफजल है। 8 रकात एक सलाम के साथ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 2-2 रकात करके पढ़ना अफजल है। पहली रकात में सबसे बेहतर अफजल ये है कि सूरत शम्स और उसके बाद सूरतुल काफिरून पढ़ा जाए। वह शम्स व दुहाहा, उसके बाद सूरतुल काफिरून पढ़ा जाए। दूसरी रकात में सूरतुल दुहा व दुहा वल्लैलि इज़ा सजा और सूरतुल इखलास पढ़ा जाए। यानी पहली रकात में 2 सूरे, दूसरी रकात में 2 सूरे। आगाज़ इस अंदाज से किया जाए। फिर बाकी अगर और रकात पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर दूसरी रकात में सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, इसी तरह फिर आगे जाए। पहली 2 रकात में इस तरह की अब फजीलत बताई गई है कि ऐसा पढ़ा जाए। जिसको सूरतुल शम्स और सूरतुल दुहा याद ना हो वो सिर्फ सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास पढ़ सकता है। अगर ये भी याद ना हो तो जो सूरह याद हो वो पढ़ सकता है। फजीलत के एतबार से ये सूरों की तरतीब बताई गई है। नमाज चाश्त का या सलातुल दुहा का वक्त आफताब बुलंद होने से ज़वाल पाने तक है। ज़वाल से पहले ये नमाज पढ़ लेना चाहिए और बेहतर है कि चौथाई दिन गुज़रने तक पढ़ ले। यानी दिन का चौथाई हिस्सा 1/4 ऑफ द डे गुज़रने से पहले आप अगर नमाज सलातुल दुहा पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आधा हिस्सा गुज़रने से पहले, ज़वाल शुरू होने से पहले अगर आप पढ़ रहे हैं, जिसको आफ्टरनून कहते हैं, नून कहते हैं, तो ऐसे वक्त तक आप पढ़ लेना बेहतर है। अगर ज़वाल हो गया तो फिर उसके बाद में नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज का वक्त ख़त्म हो गया। ये नमाज़ों की कोई क़ज़ा भी नहीं है, क्योंकि ये फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं हैं, ना सुनने ताबिया या सुनने रातिबा भी नहीं है। तो इसीलिए वक्त मिल जाए पढ़ ली, वक्त ना मिले ना पढ़ी, कोई बात नहीं। सलातुल दुहा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ें जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। अल्लाहुम्मा इन्ना दुहा दुहाउक वल बहाअ बहाउक वल जमाल जमालुक वल गुव्वत गुव्वतुक वल गुदरत गुदरतुक वस सुल्तान सुल्तानुक वल अज़मत अज़मतुक वल इस्मत इस्मतुक। अल्लाहुम्मा इन काना रिज़क़ी व अहबाबी वल मुस्लिमीन अबदन फिस समा फअंज़िलहु व इन काना फिल अर्ज़ि फअख़रिजहु व इन काना बईदन फक़र्रिबहु
وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان حراما فطهره بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك وسلطانك وعظمتك وعصمتك. اللهم آتنا في كل حين أفضل ما أتيت أو تؤتي عبادك الصالحين مع العافية التامة في الدارين آمين. यानी माना यूँ है कि रब सूरज का बुलंद हो जाना है, सूरज का अपनी तपश को आ जाना हकीकत में तेरी ही जानाब से है और उसकी तेज़ी हकीकत में तेरी तरफ से है और जमाल तेरा ही जमाल है। यानी खूबसूरती जो कुछ भी नज़र आती है सूरज के बुलंद होने से हर चीज़ रोशन हो जाती है, हर चीज़ दिखाई देती है ज़मीन की, तो उसमें जो कुछ भी खूबसूरती नज़र आने लगती है वो हकीकत में तेरी ही है। क़ुव्वत तेरी ही तरफ से है, कुदरत तेरी ही है, सुल्तान सल्तनत हाकिमियत हर चीज़ के ऊपर हुक्म ये तेरा ही है। वल-आज़मत और आज़मत भी हकीकत में न सूरज की है न किसी और चीज़ की है बल्कि तेरी ही आज़मत है। इस्मत यानी कि पाकीज़गी हकीकत में अल्लाह ही की पाकीज़गी है। और अल्लाह अगर हमारा रिज़्क़ हमारे अहबाब यानी हमको चाहने वाले और हमारे वो अफराद के जो सलामती वाले हैं हमारे लिए और बाकी सब के लिए, अगर वो आसमानों में है तो उनको नाजिल फरमा, अगर वो ज़मीन में है ज़मीन के अंदर हैं तो उनको ज़ाहिर फरमा, और अगर वो दूर हैं तो अल्लाह ऐसे जो हमारे हमको मुखलिसाना चाहत रखने वाले लोग हैं तो उनको हमसे करीब कर, उनको दूर न रख। वो इनका न गलील है और अगर उनकी तादाद कम है तो तू उनको बढ़ा दे, रिस्क थोड़ा है, वो अहबाब कम है या वैसे सलामती वाले लोग कम हैं कि जिनसे हमको सलामती मिले, जिससे हम सालिम, ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़े वाले लोग, ऐसे लोग नहीं कि जो आए और मारें या आपसे झगड़ा करें। तो यानी कि दुआ में आप क्या दिन भर के लिए ऐसे लोगों की को तलब कर रहे हैं और ऐसा रिस्क तलब कर रहे हैं जो आपके लिए पाक हो, आपके लिए खैर वाला हो, आपके लिए सलामती वाला हो। अगर थोड़ा है तो अल्लाह उसको ज़्यादा कर दे, और अगर वो बिल्कुल मौजूद नहीं है, मादूम है, बिल्कुल हमारे लिए रिस्क नहीं है आज के दिन में, तो तेरा काम है रब कि तू उसको निकाल हमारे लिए या तू उसको हमारे लिए तैयार फरमा। अगर वो रिस्क या वो लोग जिनसे हम मामला करने वाले वो हराम है तो तू उनको पाक कर दे। तेरी तपश, तेरी तमाज़त, तेरी रोशनी, तेरे जमाल, तेरी क़ुव्वत, तेरी कुदरत, तेरी सल्तनत, तेरी आज़मत और इस्मत के तो फैल, तो इस दुआ को कबूल फरमा। और ऐ अल्लाह हमको दिन भर के हर उस हिस्से में, हर उस लम्हे में वो चीज़ अता फरमा जो सबसे बेहतर है और जिसको तूने अपने नेक बंदों को अता फरमाया वो हमें भी अता फरमा, आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ, दोनों जहान में दुनिया और आखिरत की भलाई के साथ अता फरमा, वरना ऐसी कोई चीज़ जो दुनिया और आखिरत को तबाह करने वाली है तो ना अता फरमा। ये दुआ अल-मबसूत में भी जिक्र की गई है। अल-मबसूत अगर आपके घर में नहीं है तो आप ख़रीद लें, अभी तो जदीद प्रिंट के साथ भी मौजूद है, या जामिया अल-मुहाम है किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो जिनके पास है तो उसमें भी ये दुआ जिक्र है, आप चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं, यानी तो बाद में इंशाअल्लाह आपको वो तमाम दुआएं वगैरह यकजा करके एक किताबी छोटे सा किताबचा बनाकर इंशाअल्लाह आपके सामने पेश कर देंगे बाद में। तो फ़िलहाल के लिए अगर किसी को ख्वाहिश हो तो वो इन किताबों के ज़रिए से इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो ये नमाज चाश्त का मसला है। तीसरी नमाज जो आज के लिए ज़िक्र करना चाहेंगे वो सलातुल अव्वाबीन है, यानी कम से कम सलातुल अव्वाबीन की तादाद कम से कम 2 रकात है।
और औसत तादाद 4 रकात है और अक्सर तादाद 6 रकात। 2 4 6 अक्सर तादाद 6 ही है इसकी। कम से कम पढ़ना चाहे तो 2 रकात भी पढ़ सकते हैं। मगर अगर कोई शख्स 20 रकात भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन तादाद मज़कूर अक्सर औक़ात में 20 है, तो अक्सर औक़ात में 6। इस नमाज का वक्त मगरिब और इशा के दरमियान और मगरिब के आखिरी वक्त के अंदर है, यानी मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म होने का जो आखिरी हिस्सा है उसके अंदर अंदर पढ़ लेना बेहतर है। हर 2 रकात को एक सलाम से पढ़ना अफजल है। ये नमाज खाने पीने या नींद की वजह से जो गफलत तारी होती है उसको दूर करने, उसको रफ़ा करने के लिए पढ़ी जाती है। हदीस शरीफ में ये भी आया है कि जिसने मगरिब व इशा के दरमियान 6 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए 12 साल की इबादत लिख देता है, यानी कि हर रकात के एवज़ आपको 2 साल के गुनाह, ये 2 साल की इबादत का सवाब मिल रहा है, 2 साल के गुनाह माफ़ हो रहे हैं। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो तादाद जिक्र की 6 रकात है, अगर वक्त की कमी की वजह से या कोई दूसरी मसरूफियत की वजह से कोई 2 रकात ही पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। 6 रकात ही पढ़ना ये फ़र्जियत नहीं है, तो कोई चीज़ को फ़र्जियत बना लें, ये सुन्नत नमाज है। एक और हदीस में इसी नमाज के हवाले से ज़िक्र है कि उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। समंदर का झाग जितना होता है, स्कफ जो उसका निकलता है समंदर का के ऊपर का, तो आप देखें वो कितनी तेजी वाला होता है। तो ये हदीस कोई इधर उधर से नहीं, तिरमिज़ी और तबरानी जैसी कुतुब मायनाज कुतुब से ली गई कि अगर आप ये नमाज़ें पढ़ते हैं आपको इस कदर का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। सलात दुहा के ज़रिए से रिज़्क़ के दरवाज़े अल्लाह ताला आपके लिए खोलता है। नमाज इशराक़ से आपको हज और उम्रा का सवाब देता है आपको। और सलातुल अव्वाबीन की हर रकात के बाद अल्लाह ताला आपको 2 साल की इबादत और आपको आपके गुनाह अगरचे के समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो वो भी माफ़ फरमा देता है। तो ये अहमियत वाली नमाज़ें हैं जिनसे पाबंदी हो सके कोशिश करें उससे फ़ायदा उठाने की। अल्लाह ताला इस वक्त पाबंदी इस्तिक़ामत के साथ भले ही थोड़ी क्यों ना पढ़ने की तौफ़ीक़ हम सबको अता फरमाए। अगर इन नमाज़ों के हवाले से कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो क्योंकि हमारा ये लाइव प्रोग्राम बहुत दूर दूर से लोग भी देख रहे हैं और ये चीज़ इनमें आई कि जो भी सवाल हो रहा है थोड़ा या तो माइक पर करें या हज़रत उसको दोहराएं तो सामने वाले की रिकॉर्डिंग में हमेशा मौजूद रहेगी कि शायर का ऐसा सवाल था, उसके बाद जवाब दें। तो इस सवाल के लिए जवाब है वो नावाकिफ रहने से वो लोग थोड़ा हो। सवाल ये किया गया है कि सलातुल अव्वाबीन 2-2 रकात करके पढ़ना चाहिए या 4 रकात पढ़ के भी रुक सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया सलातुल अव्वाबीन हो या दूसरी नमाजें हो, आप सलातुल इशराक़ हो या सलातुल दुहा हो, कोई एक अगर आगे बढ़कर तो सलातुल दुहा आप इधर आ जाइए। तो सलातुल दुहा या सलातुल अव्वाबीन या सलातुल इशराक़ ये तीनों नमाज़ों में आप कितनी ही तादाद नमाज़ों की पढ़ें, चाहे कितनी तादाद हो, आप चाहें तो पूरी जितनी भी तादाद पढ़ने की नीयत की है आप चाहें तो एक ही सलाम से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमेशा बेहतर ये है शाफ़िइया में कि 2-2 रकात करके पढ़ना अफजल है। शाफ़िइया के यहाँ सिवाय ज़ोहर असर और इशा और मगरिब की नमाज जो फ़राइज़ हैं, इन नमाज़ों के अलावा आप
ये कानून हमेशा याद रखिए कि हमारे यहाँ फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़कर जितनी नमाजें हैं, हर नमाज 2-2 रकात अफजल है। और मुमकिन है कि हदीस भी इस हवाले से फ़ुक़हा ने दर्ज फरमाई के ला सलाता इल्ला बिरकातैन, कोई नमाज नहीं है सिवाय के 2 रकात के। 2 रकात वाली नमाज, फ़र्ज़ नमाजें खारिज हैं, यानी फ़र्ज़ नमाज में आपको 4 रकात एक साथ जहाँ पढ़ना है वहाँ पर आपको पढ़ना है, क्योंकि वो उसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया। अब सुन्नत नमाज है तो सुन्नत नमाज में चाहे कोई नमाज हो, आप उसको 2-2 रकात पढ़ें तो ज़्यादा अफजल है। आप 1 रकात के साथ पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, मुमानियत नहीं, फजीलत ज़्यादा 2-2 रकात करके पढ़ने। इसी तरह इसलिए हम वित्र भी 2 रकात और 1 रकात अलग करके पढ़ते हैं। हर चंद के 3 रकात एक साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन पढ़ते नहीं। मुख्तसर तरीके से अगर नियत ने शुरू चाश का वाक़ई बयान करवा दें। नमाज इशराक की नियत आप इसी तरह करेंगे, अरबी में करना चाह रहे हैं 2 रकात पढ़ रहे हैं, नवैतु सलातल इशराक रकातैन अदाअन मुस्तक़बिल काबत शरीफा लिल्लाहि ताला। के उर्दू में यूँ होगा कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात इशराक पढ़ने की अल्लाह ताला की खातिर, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मुसल्ली सुन्नत अल इशराक भी कह सकते हैं कि मैं इशराक की सुन्नत पढ़ने की कनी, उसमें अब उसकी फ़र्ज नहीं होती, नस से नमाज ही सुन्नत है, इसीलिए नवैतु सुन्नत इशराक, मैं इशराक सुन्नत इशराक पढ़ने की नियत करता हूँ अल्लाह ताला के साथ। या सिर्फ सलातुल इशराक है तो भी हो जाएगा। इसी तरह इशराक का लफ्ज़ अवाबीन रकातैन अदाअन लिल्लाहि ताला मुस्तक़बिल काबत शरीफा। इसी तरह फिर सलातुल दुहा है तो नवैतु उसल्ली सलातुल दुहा रकातैन अदाअन लिल्लाहि ताला मुस्तक़बिल काबत शरीफा। नियत सब वैसे ही होगी, सिर्फ अल्फाज जो नमाज के हैं वो नमाज का नाम लिया जाएगा। इशराक की नमाज 2 रकात है, हदीस में जो वारिद है 2 रकात है। आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायन ने फरमाया। इशराक के सलातुल दुहा के ताल्लुक से 8 रकात है, कम से कम 2 रकात भी पढ़ सकते हैं। अक्सर तादाद 8 रकात है, 8 रकात से ज़्यादा सलातुल दुहा पढ़ना ठीक नहीं। सलातुल अव्वाबीन के ताल्लुक से 20 रकात तक की भी तादाद की इजाज़त है, लेकिन ऐन हदीस में और कम से कम 2 रकात पढ़ी जा सकती है। आजकल शुरू के टाइम यानी बिल्कुल 6:09 या 6:06 तो उस वक्त अक्सर जो लोग लाइन में रहते हैं या जिनके तो जनाब जब भी नमाज शराफ अदा कर लेते हैं, जबकि अभी आपने बयान किया कि 20 मिनट नमाज फजर का वक्त ख़त्म होने के बाद या सुबह सूरज के 20 मिनट बाद है। अभी मसला ये है कि पूरा अपनी सतह ज़मीन के ऊपर सूरज की जो गोलाई है, जैसा कि आप देखते हैं कि सूरज थोड़ा नज़र आता है। अभी हमारे यहाँ पर ज़मीन की सतह पूरी अलग है, और हमारे घरों से अगर हम देखना चाहें तो हमको सूरज निकल भी जाए तो पता नहीं चलता। तो इसीलिए बेहतर ये है कि माहिरीन की बात को मान लिया जाए। अगर एप्लीकेशन आप किसी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन के ज़रिए से देख रहे हैं कि सूरज तुलू हो चुका है, उसकी टाइमिंग आपको जो बताई जा रही है वो वैसी है। और उन्होंने इस बात के ऊपर तखमीना लगाया हुआ है, तो फिर यानी माहिरीन इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल यकीनी तौर पर अगर आपको कुछ बता रहे हैं और आपको भी उनके ऊपर यकीन है तो आप कबूल कर सकते हैं, वरना यकीनी जो इल्म जो है सूरज वो फजर के बाद, फजर का वक्त ख़त्म होने के 20 मिनट बाद यकीनी है, ये यकीनी वक्त है। हरचंद के मुमकिन है कि उससे चंद मिनट पहले भी सूरज तुलू हो चुका हो, लेकिन 20 मिनट तो फिर क्या, किसी भी हाल में सूरज बहुत सी औकात में सर्दी या अबर आलूद होने की वजह से मतलब सूरज का कुछ भी पता नहीं चलता कि वो तुलू हो गया है या नहीं हुआ, का वक्त बिल्कुल तैयार हो सकते हैं, यानी आप सुबह के आप पढ़ सकते हैं। अगर एप्लीकेशंस में आपको कोई ऐसी वैलिड एप्लीकेशन है कि जिसकी इल्म पर आपको यकीन हो तो फिर आप पढ़ लीजिए, हमारा हो जाएगा। एक सवाल था इससे हटके कि नमाज फजर अगर कोई ताक़ीद से उठता है तो आमतौर पर सनराइज देख के वो अदा करता है, यानी अगर 6:05 पे तुलू आफ्ताब है तो उससे पहले 6 बजे तक भी वो अदा कर सकता है फजर की। अगर हम इस हवाले से औकात फजर के बाब में हमने बयान किया था, इससे पहले भी ये मसला खुद ही हमने ज़ेर बहस लाया था और इस बात को किया था कि अगर नमाजी इतनी ताक़ीद से उठा कि उस नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन उसको यकीन है कि अभी नमाज का वक्त बाकी है और उसने नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज अदा हो गई। अगर है कि नमाज का वक्त निकल गया फिर भी वो जो है ना अदा करने की कोशिश कर रहा है तो फिर ये गलत हो जाएगा। इल्म होने एक होता है, इल्म होने के बाद में आप वक्त को नज़रअंदाज करके आप अदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। एक होता है कि आप हड़बड़ाहट में उठे कि वक्त निकलना, देखा कि अभी वक्त बाकी है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है और आपने नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज अदा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता है नमाज का वक्त, यानी इतने ये घड़ी में ये वक्त हो रहा है और नमाज का जो अदा करने का वक्त है वो चला गया, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी वक्त बाकी है तो पढ़ रहा हूँ, तो भी नमाज लगा है। आपको सिरे से बताना हो कि नमाज का वक्त चला गया और आपने नमाज पढ़ ली क़ब्ल सूरज के तुलू तो आपकी नमाज हो जाएगी। पता होने के बाद अच्छा होली साहब, जब जुम्मे के दिन लोग मस्जिदों में आते हैं जो फजर नहीं पढ़ के जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जब फजर मस्जिद में पढ़ते तो आज़ान दे के पढ़ना ज़रूरी है, बगैर आज़ा के भी पढ़ सकते हैं? जुम्मे की नमाज के लिए आते हैं जो फजर मस्जिद में जी तो जगह फना पढ़ने से आप बताए थे ना, घर में पढ़ने या वो पढ़ने का फ़र्ज नमाज को वो आज़ान दे के पढ़ना ज़रूरी जी। है। तो वैसे अगर मस्जिद में कोई आकर जब फजर अदा करता है तो उसको आज़ान देना है या नहीं देना है? अब मस्जिद में सवाल यूँ है कि जो है अगर कोई शख्स फजर की नमाज क़ज़ा किया हुआ हो और अगर वो मस्जिद में आए तो फिर दोबारा अज़ान वो यानी कि जैसा कि क़ज़ा नमाज़ों के लिए भी अज़ान दी जाए तो बेहतर है, ना दी जाए तो मसला नहीं है क़ज़ा नमाज के लिए। तो मस्जिद में आने के बाद में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मस्जिद से अज़ानें एक तयशुदा हैं कि फ़राइज़ के लिए दी जाती हैं। अब अगर कोई और नमाज हो जाए,
अब अगर कोई और नमाज के लिए आप अगर अजान देंगे तो इससे क्या होगा कि फितने का अंदेशा होगा। दूसरे लोग अगर अजान सुनेंगे तो वो कोई और नमाज समझकर अगर आ जाएंगे वगैरह वगैरह, जैसे बहुत सारे शुबहात का अंदेशा हो। तो ऐसी सूरत हाल में मस्जिद में अजान देकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इकामत देकर, अगर जमात की शक्ल में क़ज़ा कर रहे हैं तो इकामत देकर पढ़ लें, काफ़ी हो जाएगा। अब पहले तो क़ज़ा नमाज के लिए अजान देना ही इख्तियारी है, जैसा कि हम सुना चुके हैं पहले भी, कि चाहे आप घर में पढ़ें या कहीं और पढ़ें, क़ज़ा नमाज के लिए अजान इख्तियारी है। लेकिन घर में अगर अदा पढ़ रहे हैं या किसी और मकाम पर अदा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अजान देना, आप अगर इनफरादी हैं तो वाजिबुल आइन है, ठीक है, वो तो वहाँ तो लाजिम है आपको अजान देकर पढ़ें। आप तन्हा पढ़ रहे हैं, जमात की शक्ल में पढ़ रहे हैं तो आपने अजान अगर सुन ली तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए दोबारा अजान दें। अगर देना चाहें तो बेहतर है, नहीं देना चाहें तो कुछ मुदायका नहीं होगा। नमाज के लिए तो बिल्कुल इख्तियार की शक्ल आप चाहें दें ना। ख़ासतौर पर मसाजिद है तो थोड़ा फितनों को ख्याल करके तर्क कर देना बेहतर होगा। दूसरे दर्ज का तो इसी के साथ हम हमारे दर्स के आगे बढ़ते हैं कि सैयदना बिन अबू बकर अल-दरूस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़स्ल तक़वा के बयान में जो क़िलातें बयान की थी, 5 क़िलातें हमने वो जिक्र कर दी तमाम की तमाम। उसके बाद इंस के हवाले से कि इंसानों में जो कौन सबसे ज़्यादा मखसूस हैं, उनके मदारिज और उनके कैफियत इबादत का जिक्र किया था। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से रखे कि जिन्हें अल्लाह ताला वो तमाम खिलाते अता करता है, वो 5 खिलाते अल्लाह ताला हमें ये भी अता फरमाए, हमें भी उस लायक बनाए, और उन खुसूसियात अहले ईमान में से अल्लाह हमें भी रखे कि जिनका जिक्र सैयदना हबीब अब्दुल्लाह अल-दरूस ने फरमाया। हमारे भी इबादत को अल्लाह वही तौक़ व शौक़ अता फरमाए। आगे आप फसल कायम करते हैं, मन हुआ सूफ़ी, सूफ़ी कौन है? फसल कायम फरमाते हैं और कहते हैं अस्सूफ़ी आलिम बिल्लाह, सूफ़ी आलिम बिल्लाह होता है, अल्लाह ताला की इल्म रखने वाला होता है, आलिम रब्बानी होता है, आलिम किताबी नहीं होता, आलिम रब्बानी होता है। आलिम रब्बानी वो कि जो किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करे, उस पर अमल करे और तक़वा और पाकीज़गी के आगे बढ़ता रहे। तो वो अपना सफ़र जो ही अल्लाह ताला की राह में इखलास के साथ में बढ़ता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए वो जो इल्म उसने पढ़ा है उसके बातिनी मारिफ अल्लाह ताला उसके ऊपर खोलना शुरू करता है। आलिम बिल्लाह हो जाता है, आलिम किताब हो जाता है। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ पर लफ्ज़ आलिम आएगा। लफ्ज़ आलिम कहकर जो हक़ारत, तो वो उन्होंने हकीकत इल्म को समझा ही नहीं, और जब तक इल्म की हकीकत, तब तक अगर वो धुतकार दे जा रहे हैं तो वो धंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि लफ्ज़ इल्म का इतलाक़ का इस्तेमाल खुद कुरान में कई जगह आया और उलमा की बात खुद कुरान ने भी की है। फिर वही उलमा का तज़किरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला। तो कभी भी इल्म और आलिम हक़ारत वाला नहीं हो सकता कि जिसके लिए खुसूसियत से ज़ुबान मुस्तफ़ा ने हरकत की हो,
या जिसके लिए खुसूसियत से रब्बुल जलाल ने अपनी फरमाई। अल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह ने फरमाया यकीनन अल्लाह से डरते वही लोग हैं जो इल्म वाले हैं। इल्म हासिल किया, कुरान हाफिज बन गए, आलिम ने इल्म कुरान हासिल कर लिया, इल्म हदीस ये वो सब पढ़ लिया, लेकिन गुनाहों का डर ही नहीं है, गुनाह करते आलिम नहीं कहते। आलिम ऐसे को नहीं कहते, उसके पास उसने किताबें जरूर पढ़ ली हैं, इल्म उसके अंदर नहीं आया। इल्म आना और बात है, इल्म आता उन्हीं के पास में है जो उसके ऊपर अमल करना जानता है। तो वो भी फर्क बता देते हैं। अब कोई ये कहे कि हाँ भाई मैं पढ़ लिया, मुझे नहीं बोलना है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, देखो मेरे लिए ऐसा आया है, कुरान में हदीस में ये है ये। अरे भाई जिनके लिए आया है वो कभी अपनी ज़ुबान से बोलते नहीं कि हमारे लिए आया। सबसे पहली निशानी यही है कि जहाँ पे तुम्हें ये ख्याल आ जाए कि तुम्हारे लिए ये सब किया गया है तो फिर तुम गलत हो। तुम्हारा काम था कि तुम अच्छे होते चले जाओ, बाकी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सब चीज़ लिखता चला जाए। तो सूफी आलिम बिल्लाह होता है, वो लदी यदाउल अशियाउ फी मवादिहा। अब वो आलिम बिल्लाह होता है तो सूफी होता कैसा है? तो उसके आलिम बिल्लाह होने की शनाख्त बता रहे हैं कि ये वो ऐसा शख्स होता है कि जो हर चीज़ को अपने मकाम पर रखता है। यानी आप ये समझे कि घर में बुक शेल्फ है तो बुक्स को बुक्स की जगह पे, पेन को अपनी जगह पे, दस्तरखान को अपनी जगह पे, जानमाज़ रख देना, इसकी बात हो रही है। तो देखिए ये तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो हर इंसान का काम है। यहाँ पर चीज़ों से मुराद हर वो अमल है, अमल इंसानी है कि जिसकी जो कदर है उसको वहीं पर रखी जाती है। एक छोटी चीज़ को उठाकर उसको फर्जियत के दर्जे में रख देना, फर्जियत को सामने उठाकर हकीर कह देना, जो आजकल जो सूफ़ी करते हैं, अपने आप को सूफ़ी कहने वाले अपने नाम के आगे सूफ़ी लिख लेते हैं तो सूफ़ी हो जाते हैं। या कोई तंजीमों से मुताल्लिक़ कर लें, वाबस्ता कर लें तो अपने आप को सूफ़ी समझने लग जाता है। तो सूफ़ी ऐसा नहीं होता, ना किसी नाम, ना लक़ब, ना तंजीम से। ये इबारत है आपके क़ल्ब और ईमान से। तो जब उसके अंदर ईमान सही होता है और अल्लाह ताला के इल्म पर आमिल होता है, अल्लाह ताला के इल्म पर वो जानता है कि कौन सी चीज़ किस दर्जे में है। फ़र्ज का वक्त आ जाए तो वो अपनी चीज़ को तरजीह देकर फ़राइज़ को नहीं छोड़ता, ये कहकर कि आप ही देख लेंगे हमारे से बेहतर कौन जानता है। नहीं, अल्लज़ी यज़अउ अल-अशियाअ फ़ी मवादिइहा। सूफ़ी वो है कि जो अपनी हर चीज़ को अपनी जगह पर रखे। फर्जियत का एक मकाम है, मर्तबा है, उसको उसी मकाम पर रखा जाए, तो ये सूफ़ी। वयुदब्बिरुल अहवाल वल औक़ात कुल्लिहा बिल इल्म, और हर हाल में अपने सारे औक़ात में वो तदबीर करता है इल्म के ज़रिए से, अपने इल्म के ज़रिए से जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाया है, रोशनी में वो चीज़ों को की तदबीर करता है, उनके बारे में सोच और फिक्र करता है। बग़ैर इल्म के सोचे समझे जहालत से काम करना ये सूफ़ी का तरीका है। कोई भी चीज़ अपने आप को बड़ा सूफ़ी बना के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फिर रहे हैं, जैसे ही अब अपनी जातियत की बात आ गई निकल गए, गाली दे दी, अपने में से आपे में से निकल जाते, गले पकड़ लिए, यहाँ कौन पहचानता है मेरे को, चलो यहाँ। ये जब वो इल्म के ज़रिए से काम करता है। अगर हाँ हकीकत में कोई काबिल गिरफ्त है तो उसकी गिरफ्त वैसे ही होगी जैसे करनी चाहिए शरई तौर पर, इल्म के ज़रिए से। और इल्म बग़ैर शरीयत बातिल। तो इतना इल्म तो रखा जाए कि जिसमें आपको शरीयत कि मैं कोई ऐसा काम ना कर दूं बदले के भी नाम पर कि जब
क़िसास जायज़ है तो फिर क़िसास में ऐसा काम नहीं है कि आप हद से बढ़ के, जैसा मिसाल देना चाहूँगा कि सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु असदुल्लाह अल-गालिब, जब आप सर अनवर पे जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने आप एक ही वार था और ऐसा शदीद वार था कि आपके सर अनवर को चीरता हुआ वो नाक तक पहुंच गया था, तलवार का वार काटता हुआ। 3 दिन जहर आलूद वार थी और तलवार भी बहुत शदीद तेज और पूरे इरादे के साथ आया था, लेकिन वो तो शुजाअत और आपकी जसारत है कि आपने उस ज़र्ब को 3 दिन बर्दाश्त रखा, उसके बावजूद आप बाक़ायदे ख्याल है। लिहाजा जब ज़र्ब लगा, हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों ताक़ुब में रहे। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मार कर भाग गया तो उसको गिरफ्त करने के लिए सबको हर तरफ भेज दिया गया, सब उसके ताक़ुब में हैं। यहाँ पर हज़रत अली वसीयत करते हैं अपने बड़े बेटे हसन को, उनके बड़े बेटे थे तो उनका हक़ होता है क़िसास का, छोटे इमाम हुसैन का नहीं, और बड़े भाई हैं ये, इसमें फजीलत वगैरह के ऊपर मत जाइए कोई। तो बड़े बेटे का हक़ था, बड़े बेटे से कहा कि या बुनैया, ए बेटे याद रखो उसने मुझे एक ही ज़ख्म मारा है, एक ही वार मारा, क़िसास लेना है तो एक ही मारना, अगर एक ही मार के बाद बच जाए छोड़ देना। ये वसीयत है सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इसको कहते हैं अदल, इसको कहते हैं सूफी जो इल्म के साथ तदबीर करे। वो हालत में कि ज़र्ब लगा है, सर अनवर फट कर नाक तक आ चुका है, उसके बावजूद आप वसीयत ये कर रहे हैं अपने बेटे को, आज के रहे तो छोड़ना नहीं, मार देना, उसके पूरा ना उसका भाई बचे ना उसका ख़ानदान बचे, ये वो पलटा के सामने वाला एक गाली दे दे तो उसके पूरे ख़ानदान को नवाज कर छोड़ देते। फिर आप बड़े अपने आप को अदल इंसाफ क़िसास हक़ है, ये है वो है, बड़ा जोर है हमारे पास। समझे क्या है क़िसास? कुरान ने भी यही कहा, अल-उज़ुन बिल-उज़ुनी, कान को खतरा पहुंचा, कान को नुकसान हुआ है तो कान, वल-उनुफ़ बिल-उनुफ़ी, नाक को हुआ है तो नाक, आँख को हुआ है अल-ऐन बिल-ऐन, आँख को नुकसान, आँख के बदले आँख, जो आँख कटी है वही आँख, उसी के बदले आँख ली जाए। आप क्या कर रहे हैं? हमारे साथ ऐसा हुआ, बस नीच तो नाबूद कर दो। क्या कुदरत! तो हज़रत सैयदना अली ने ऐसा कहा, बेटे भी बावफा जुबान वाले, और शजी का बेटा हैदर का बेटा हैदर, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को पकड़ कर लाया गया, एक ही वार, जिस तरह उसने मारा उसी तरह, वार भी अलग नहीं, एक वार तो चाहे तो गर्दन पे ऐसा मार दो जल्दी निकल जाती, नहीं, अदल ये है कि उसने जैसा वार किया है वैसा ही वार किया जाए। उसने ऊपर से किया था, हज़रत हसन से किया, वो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम का वार था जो पेशानी में अटक गया, रुक गया। ये हसन इब्न अली सिब्त रसूल का वार है कि जुल्फ़कार उठाई और ऐसा जब मारा कि जिस्म के को 2 हिस्सों में मुनक़सिम करता हुआ नाफ तक चीरता हुआ चला, एक ही बार। तो सूफी वो है कि जो अपने इल्म से काम करता है हर हाल में। अब देखिए सैयदना अब्दुल्लाह अल-आइदरूस जिक्र भी क्या करते हैं, वो युदब्बिरुल अहवाल, अब कुल्लहा, अपने हर हाल में वो वैसा ही करता है जैसा कि हक है इल्म का। सैयदना अली का ये हाल है, मर्द में बिस्तर मर्द पर है, उसके बावजूद अपने अहवाल में हर हाल में तदबीर इल्म के ज़रिए से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया
वल औकात कुल्लहा, इसी तरह अपने हर हाल में हर वक्त में भी सूफ़ी अपने इल्म के साथ यानी शरई इल्म के साथ वो फैसले करता है। व युकीमुल खल्क़ मक़ामहु, खल्क़ को अपने मकाम पर रखता है। व युकीमुल हक़्क़ मक़ामहु, और हक़ को अपने मकाम पर रखता है। दिन भर खल्क़ को वक्त अपना सर्फ करता है, नमाजों का वक्त आ जाए तब भी अपना मुरीद है, अपना चाहने वाला है या फला है, अपना मुहसिन है, ये समझकर आप उसके साथ में बैठ गए और उसके साथ फिक्र नहीं। ऐसा सूफी नहीं होता। सूफी वो जो खल्क के साथ वक्त दे, जब अल्लाह ताला की तरफ बुलाया जाए, अजान की आवाज़ कान में पड़े तो कह दे कि आप हक का मकाम। दिन भर खल्क खुदा की खिदमत करता है, रात भर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता है। सूफी वो होता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, सहाबा वही करते। फिर मशाइखीन सारे असलाफ दिन भर लोगों की खिदमत करते, रात को अल्लाह ताला की इबादत करते। अइम्मा फ़िक़्ह के अइम्मा अरबा, अइम्मा अहले बैत के इतना अशरिया अइम्मा, और फिर उनकी औलाद है, उनकी ज़ुर्रियत में पैदा होने वाले उलुल अज़्म, अख्ताब, अग़ियास, हत्ता के दीगर सुलहा, सब उनका यही था। दिन भर खिदमत करते, रात को इबादत करते। सैयदना फ़कीह मुक़द्दम दिन भर सारा खल्क़ खुदा की खिदमत में रहते। सैयदना इमाम अल मुहाजिर अहमद बिन ईसा दिन भर खल्क़ की खिदमत में रहते। रात आ जाए तो रात भर अल्लाह की इबादत में, वादियों में जाकर अल्लाह की इबादत करते। कोई गारों में इबादत करता, कोई छोटे छोटे तहे ज़मीन में छोटे छोटे इबादत खाने बने हुए होते, उसके अंदर जिसमें ठीक से खड़ा नहीं रहा जा सकता, वहाँ पे खड़े होकर इबादत करते ताकि नफ्स के ऊपर तकलीफ पहुँचे और इबादत में लज्जत पैदा हो। अल्लाह और तकलीफ के बाद अल्लाह को हर लहजा में पुकारने में मज़ा आता है। उस लज्जत की खातिर पुकारते, जब वो पुकारते हैं तो फिर वादियाँ पूरी उनके जिक्र के साथ जिक्र में गूंज जाती। ये मकाम है उनका। वयुकीमुल हक़्क़ मक़ामहु वयस्तुर मा यंबग़ी अन यस्तुर, छुपाना चाहिए उस चीज़ को छुपाते हैं। वयज़हरु मा यंबग़ी अन युज़हर, और उस चीज़ को जाहिर करते हैं जिसको जाहिर करना चाहिए। जो मकामात तय होते हैं उन मकामात का कभी इजहार नहीं करते, अपनी विलायत का इजहार नहीं करते। अल्लाह ताला की जनाब से जो खुसूसी मानी होते हैं, जो आम अजहान नहीं समझ सकते, उनको जाहिर नहीं करते, वहाँ छुपाना हक होता है तो वो युस्तर, वो छुपा देते। जहाँ जाहिर करना होता है, कोई अगर जानने के काबिल बन चुका है और उसके बाद भी उसको नहीं दिया तो फिर यहाँ पर खियानत हो जाती है। तो जिसको देना है उसको दे भी देते हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खलीफा कुमैल को लेकर सैयदना इमाम गज़ाली इहया में लिखते हैं कि एक जंगल में चले गए, वहाँ जाकर एक दरख्त के पास में बैठ गए टेक लगाकर और कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, तवील बात है। उसमें करते करते कहा, कुमैल, अल्लाह ने इस सीने के अंदर इल्म के समंदर रखे हैं। अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा, इस सीने के अंदर अल्लाह ताला ने जो आपस में जोश वाली ठांटे जो मारता है, तलातुम वाला जो समंदर होता है कि जिसके अंदर आप ये देखें कि मौजें जो मारती, ठंडा समंदर नहीं, मौजें मारता हुआ समंदर। मैं चाहता हूं कि जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया मैं वो आगे दूं, कि किसी सीने को उस काबिल नहीं पाता कि वो उस चीज़ को समझ सके। इसके बाद कुछ और तवील बातें करने के बाद अपने आखिर में एक बात कही, वो जुमले के खातिर ये बात कही है। उन्होंने कहा, ए कुमैल, मैंने बड़ी बातें तुझसे कह दी, को याद रखना और आम लोगों के सामने भी कर दिया। तो
जहाँ पर जिसके सामने जाहिर करना है, जिसके सामने छुपाना होता है छुपा देते हैं। वो जानते हैं कि कौन सी चीज़ें जिक्र की जाने वाली है, कौन सी चीज़ें छुपाई जाने वाली है। वयअती उमूर फी मवादिइहा बिहुदूर अक़ल व सिहत व तौहीद व कमाल मारिफत व रिआयत सिद्क़ व इखलास। और वो हर काम उसकी मुवाफ़क़त के साथ करते हैं कि जैसा उसका किया जाने का तरीक़ा होता है। खिलाफ तरीक़ा कोई काम नहीं करते, खिलाफ तर्ज कोई काम ऐसा नहीं करते कि जो ख़राब हो जाए, या कोई अजीब तरीके से अजीब ढंग के साथ में कर लो, काम हो गया तो काफ़ी है ना। हमारे यहाँ यही है ना, सूफ़ी वैसा नहीं। सूफ़ी हर काम को अपने तरीक़े और तर्ज के साथ और अपनी अक़ल को हाज़िर रखता है, अपनी सेहत तौहीद को, वहदानियत और अल्लाह ताला की तौहीद के बाद में उसकी सेहत कहीं ख़राब ना हो ऐसा काम करता है। चाहे उसकी तालीम का वो तालीमात में हो या अपने मुरीदीन की तरबियत का, ऐसा काम नहीं करता कि जिसमें अल्लाह की तौहीद ख़राब हो जाए। तौहीद कैसे ख़राब होती है? अल्लाह की तौहीद को तो कोई हमारे लिए दिया है, हम उसके अंदर बिगाड़ नहीं पैदा कर रहे। जैसा कि बाज़ पीराने तरीक़त के नाम पर बाज़ सूफियों के बारे में पता चला कि वो बंद कमरों में कोई किसी मुरीद को बुलाते हैं और एक गोंधा हुआ एक आटा होता है, उसके ऊपर अजीब शक्लें बनाते हैं और खुदा एक कहकर बताते हैं। आज तुम्हें खुदा बताता हूँ कहकर वो गोंदे हुए आटे की इसके ऊपर कुछ शक्लें बनी हुई, उसको कहते हैं खुदा। ये हाल है सूफियों का। जहल वालों के साथ में रहने से यही होता है। फिर उसके ऊपर दलीलें हैं उनके पास देने के लिए, मजाल बदले कि जो चीज़ कभी रसूलुल्लाह ने नहीं बताई ये लोग बताते। तो तौहीद की सेहत की खराब, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उसको इलाबरेट करना, उसको ज़्यादा मज़ीद बयान करके अज़हान को ख़राब नहीं करना चाहता, वरना और बातें थीं। तो अपनी अक़ल को हाज़िर रखते हैं, तौहीद का जो पैगाम है उसकी सेहत को सलामत रखते हैं, उसके अंदर बिगाड़ नहीं आने देते। व कमाल मारिफती, और मारिफत के कमाल के साथ, गायत मारिफत के साथ वो अल्लाह की जो पहचान उनको अता हुई इल्म अमल के ज़रिए से, खिदमत बुजुर्गान के ज़रिए से, मशाइखीन की अता के ज़रिए से जो मारिफत का कमाल उनको अता किया गया, उसके हुजूर उसको हाजिर रखकर और सच्चाई सदाकत को मुतवज्जे रखकर, इखलास को पेश नज़र रखकर वो हर काम को उसके सही ढंग और सही रंग और सही सलीक़े के साथ में अदा करते हैं। वहुम अहलुश शरीअती व तरीक़ती वल हक़ीक़ा, और यही लोग जो ऐसा करने वाले होते हैं, कहा कि यही लोग अहले शरीअत होते हैं, अहले तरीक़त होते हैं, और जो इन तर्ज पर अमल ना करे वो सूफी नहीं है, ना वो अहले शरीयत है, ना अहले तरीक़त है, ना अहले हकीकत है। अल्लाह ताला हमें सूफिया सालिहीन के तर्ज अमल अता फरमाए, उनकी ज़िंदगियों का रंग ढंग अता फरमाए। जो चीज़ें शरीयत और तरीक़त और हकीकत के मानी और मफ़ाहिम को ख़राब, अल्लाह ताला उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए, ऐसे लोगों से अल्लाह इज्तिनाब की तौफीक अता फरमाए, ऐसे उनकी सोहबतों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, और अल्लाह हमेशा अपने सच्चे सालिहीन और सच्चे सूफिया अहलुल्लाह मारिफत और तरीक़त के साथ वाबस्ता रखे, उनकी बरकतों में रखे। अल्लाह ताला
उनके रुमूज़ और असरार से अल्लाह ताला नफ़ा अता फरमाए, अल्लाह इल्म के ज़ाहिर और बातिनी माना से मुस्तफ़ीद फरमाए। जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ इस किताब अल्लाह ताला उसके लिए हमारे सीनों को कुशादा फरमाए, उसका फहम हमको अता फरमाए, हमारी ज़ुबानों के उक़दों का अल्लाह ताला हल फरमाए, ताकि हम जो कह रहे हैं, जो सुना रहे हैं, अल्लाह ताला वो सब साफ साफ समझाए भी और उसको साफ साफ समझने की तौफ़ीक़ भी अता फरमाए। और जो कुछ हम कहें अल्लाह ताला लोगों दूसरों तक भी अगर पहुँचाने की कोशिश करें, अल्लाह ताला उनको उसको भी सही फहम के साथ लोगों को समझ आए जैसे जुमले अदा होने की सलाहियत अता फरमाए। वो सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही वसल्लम वल फातिहा इला मर्दातिन नबी। سيدنا محمد شفيعنا ولا ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.